कोई बात कर रहा हो तो उसको समझदार समझना शुरू कर देते हैं। Obviously, यार कितनी बढ़िया बात बोल रहा है यार, ये तो प्रवचन है यार, ये तो मतलब कह रहा है कि दुनिया किसी की नहीं है। वाह सर वाह वाह। मुझे ऐसी गुस्सा आती है भाई कि पहले प्याऊ लगाते थे, है ना, गांव से निकला हूँ तो जब जंगल रास्ते जब दूर होते थे शहर जाने के, तो बीच में कोई गांव का, आसपास के किसी गांव का एक प्याऊ लगा देता था। उसको उस प्याऊ से पानी पिलाकर पुण्य जीतने की कोई दरकार नहीं थी। हमारे शास्त्रों में कहा है कि भैया परहित करो, है ना, परहित करो। तो परहित क्यों करो, क्या मिलेगा उससे, भगवान खुश होंगे? वो तो भगवान से तो जोड़ दिया ही जाता है हर चीज को, लेकिन परहित करो, परहित का करो, इसका मतलब ये होता है कि जब आप थोड़ा सा भी परहित करोगे, एक दूसरे के लिए काम आओगे, तो लोग आपस में तुम्हें जानेंगे। जब तुम्हें जानोगे, है ना, तो तुम्हारे दिमाग के विचार उसके साथ शेयर होंगे, तुम्हारे उसके साथ शेयर, तुम आपस में लोगों को जानेंगे, है ना। ये बात तो अहम ब्रह्मास्मि हो गए सब। अरे सब अहम यही हो गए। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि देखो, समाज एक व्यक्ति का नहीं होता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी ने बहुत पहले पढ़ा है। बिल्कुल सही बात। तो ये फैक्ट है। तो आपको हमें समाज से जुड़ना होगा, क्योंकि जो आप पा रहे हैं वो समाज से ही पा रहे हैं। आप किसी को लगता है मैं तो 2 लाख कमाता हूँ, अबे तेरे बाप का क्या, मैं अकेले रहूंगा? नहीं, आप जो 2 लाख कमा रहे हो, समाज का ही कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। आप आपके कपड़े, आपके दूध, हाँ, किसी व्यक्ति का है। हाँ, ये जो हमने पढ़ा है किसी ने दिया है, हमने नहीं किया है। अगर हम कट जाएं, डॉक्टर से क्यों हम हेल्प लेने जाते? भाई मैं बीमार हो गया, मुझे फीवर आ रहा है, नहीं जाएंगे हम डॉक्टर के पास। ये हमें लगता है कि जो नए हमारे साथी हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनमें ये भाव बहुत ज्यादा होता है। तो उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जो टीनेजर्स ग्रुप में है, टीनेजर्स हैं, वो समझें कि आप समाज के कारण ही इस लेवल पे पहुंचे हैं, और उसका आभार आप मानिए, मतलब उसका रिस्पेक्टफुल आप रहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी शुरुआत समाज की होगी घर से, क्योंकि घर में ही हम बात नहीं कर पाते हैं। फोन में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या चल रहा है। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं, सर मैं 9 बजे आ गया हूँ, आपको 10 बजे तक असाइनमेंट भेज दूंगा, लेकिन पापा से बात करने का टाइम नहीं है। घर आ गया, आपने खाना खाया, ये टाइम नहीं है पापा से बात करने का नहीं है। लेकिन बॉस को फोन करें, सर मैं घर आ गया हूँ, मैं ना 10 मिनट बाद आपको, बस आपको पीपीटी भेज रहा हूँ सर, मैं 5 मिनट में, बस खाना खा रहा हूँ सर, मैं बस निकल गया हूँ सर मैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ना भी सीखना चाहिए कि सर मैंने इतना काम कर दिया, कुछ समय हमारी फैमिली के लिए भी दो। हमें लगता है जो जेन्युइन, तो जो जेन्युइन है वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मतलब सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जो आइडेंटिफाई करी वो यही कि भैया हमारी उम्र तो बढ़ रही है, और देखो समय कीमती होता है, समय निकालना, सबने कहा है कि समय कीमती तो होता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समय ऐसा भी नहीं होता कि कोई ऐसी स्थिति आती है कि समय निकल गया हो। हर समय होता है। कभी आप ऐसा नहीं होता कि समय निकल गया। मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जब समय निकल जाता है। कोई बिजी नहीं होता, ऐसा ही कोट है, समय निकालना पड़ता है, समय होता कहाँ है। हाँ, तो आपको इस जो मैं उम्र की बात कर रहा था, हम उम्र पे ही रहते हैं आज, क्योंकि तो सबसे मेरा मानना तो ये है भाई कि अगर आप 25 या 20 के 25 के बीच में हैं तो आपके पास एक गोल्डन समय है, क्योंकि अभी आपको जो चीजें अच्छी लग रही हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने दोस्त नहीं बनाए हैं, आपने लोगों से बातचीत करना शुरू नहीं किया है, आप चलते फिरते अपने गली के अंकल जी को राम राम नहीं कहते हैं, नमस्ते नहीं कहते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, तो आप कोई ओल्ड स्कूल या ओल्ड फैशन नहीं हो जाएंगे इसे करने से, है ना। आप इसे करने से अपना एक आधार मजबूत करेंगे कि आप गली में एक बहुत ही फेवरेट इंसान बनने की तो कोशिश करने की जरूरत है नहीं, मैं बताऊं। बस ये है कि आप गली में एक जाने पहचाने शख्स बन जाएंगे कि अगर कोई मुसीबत आती है कि 4 लोग आपके लिए खड़े रहें। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, तो ये भी योद्धा वाली बात अच्छी है, लेकिन हमेशा साथ चाहिए होता है। महाभारत जीतने के लिए भी 5 पांडव लगे थे, बिल्कुल है ना, और भगवान श्री कृष्ण का साथ चाहिए था। अर्जुन नहीं जीत सकता था, भगवान श्री कृष्ण हथियार उठाते नहीं तो वो भी अकेले नहीं जीत सकते थे। हालांकि वो सृष्टि को पालनहार है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बट वैसे अगर मानवता की इस पृथ्वी की बात करी जाए तो ऐसा ही है। तो भाई मतलब मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस उम्र में आके आप सबसे पहले तो थोड़ा सा सोशल होना शुरू करो, स्क्रीन से हटो, टीवी से हटो। नेटफ्लिक्स में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ज्ञान के वर्धक चीज़ें हैं। अभी आपका 10th का 12th का या ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस होता है, उसके लिए भी समय है, निकालो। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको कहते हैं कि खेलना भी है, स्पोर्ट्स जाना और सुबह पार्क जाना तो है ही,
उतना ही जरूरी है कि आप अपनी पड़ोसी से 2 मिनट बैठ के बात करो। तो सही बात है बिल्कुल, कि अगर आप खुद ही आपस में बातचीत रखोगे, एक दूसरे से मिलोगे कि यार ये लड़का तो प्रेमपाल का है यार, हाँ। ये यहाँ पे कैसे खड़ा है, और ये लड़का तो मैंने कभी गली में देखा ही नहीं, पहले होता तो था। है ना। तो क्या था, सर ये जो पुलिस वाले हैं वो एक माइक लगा रहता है कि कान और आग बनो, तो वो क्यों कहना पड़ रहा है, वो यही तो कहना पड़ रहा है कि भाई तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं गिर पड़ा और ये कौन है, ये यानी कौन घूम रहा है, हम तो कोई पता ही सजग, नहीं। यानी ऋषि हम सजग रह के ये अपने प्रशासन को, यानी पुलिस को, अपने नगर निगम को, सबको हेल्प कर सकते हैं। मैं बीच में रोक रहा हूँ, सजगता की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए सजगता तो एक प्रयास हो गया, एक एफर्टलेस कम्युनिकेशन विद एवरीवन, पता हो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों में बातचीत तो रहे। मेरे कितने सारे ऐसे मेरे भांजे हैं, मेरे भतीजी हैं, वो इस उम्र में है इस वक्त, तो मैं देखता हूँ यार कि वो ना 24 घंटे मोबाइलों में अपने BTS है ना, और नए नए जो क्रिएटर्स हैं उनको अपने हीरो और आइडल मान के चलते रहते हैं, उन्हीं में घुले फिले रहते हैं। कौन सी मूवी चल रही है, कौन सा क्या, इसी में उनका लगा रहना होता है। उन्हें गली के बाहर बिना, सोशल एंजाइटी नाम के एक वर्ड आ गया, हाँ। उन्हें सोशली एक साथ आने में एंजाइटी हो जाती है। में किराने की दुकान है, डेयरी है, उनसे पूछ लो तो वो ऐसा भी कुछ है कि ऑनलाइन मंगा लेते हैं। भाई सही में, और ब्लिंकिट का जमाना है। पहले क्या होता था भाई कि मैं जब 9th या 8th क्लास में था, तो मैं 3-4 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल चला के चला जाता था। अपनी 6th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। अब तुम कल्पना नहीं कर सकते कि आज का बच्चा, हाँ, आपकी गली से बाहर जाके बहन लेने आएगी ना, वहाँ पे भी माता पिता छोड़ने जाते हैं। तुम बिलीव करोगे, मैं जब 9th-10th में था तो 8 किलोमीटर साइकिल से जाता था, 8 किलोमीटर आता था, भेजते थे पापा, करता था। हाँ, खतरा तो नहीं होता था। नहीं। अभी तो किडनैप का खतरा है। चक्कर दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहरों की बात करो, किडनैप का खर्चा है, खतरा हो गया। दूसरा कि गैया वैया घूमती रहती हैं, गैया मैया, या फिर सांड घूमते रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, बच्चे को काट कूट लेंगे। इतनी तेज वाहन गलियों में चलाते हैं लोग कि भाई साहब अगर बच्चा चपेट में आ जाए तो बच्चा गिर जाए, तो आप ऐसा नहीं कि एक तरफ से हो रहा है, ये बच्चे निकल नहीं पा रहे, उसके कारण कई हैं। एक तो पुलिस प्रशासन को कम से कम जनता को इतना तो आश्वस्त कर देना चाहिए कि भैया तुम्हारा बच्चा अगर गली में खेल रहा है तो वो किडनैप नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम टैक्स दे रहे हो उसके लिए, हमारी सैलरी ले रहे हैं। हम इतने भी नहीं है, हम अपनी बच्ची को आज अपनी वैन गली के बाहर तक छोड़ने के लिए साथ में पापा चाचा या बाबा उसके छोड़ने जाते हैं। सबके साथ ऐसा है। वो वाली स्थिति कैसे आई वो स्थिति इतना। अब मेरी बेटी, मेरी जो भतीजी है या फिर मेरे किसी की भी बेटी है भतीजी जा रही है, उसको जब पता होगा कि ये राम अंकल हैं, ये दिनेश अंकल हैं, ये अंकल हैं, तो कोई अगर शक वाला कोई थर्ड पार्टी पर्सन कोई आएगा, खतरा कुछ होगा, तो कई अंकल उसके आसपास खड़े हैं ना, क्योंकि वो बात करती है, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी राम राम, अंकल जी कैसे हैं, बढ़िया हैं, और बेटा ठीक है, ये सब चलता रहता है ना, तो उसको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ दिनेश अंकल तक की नजर में रहेगी, वहाँ अमित अंकल की नजर में रहेगी, यहाँ राम अंकल की नजर में रहेगी, और गाड़ी आ जाएगी। अब नहीं जाते। आप सोचो, हमारे बच्चे घर से बाहर ना निकलने का कारण मोबाइल नहीं है, हो सकता है एक कारण हो, वो तो घर में कैद रखने के कारण मोबाइल देना पड़ता है। बड़ी अलग बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे घर में ही रहें, और बच्चे घर में रहें इसके लिए हम मोबाइल देते हैं कि लो ये मोबाइल देख लो। लोग कहते हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं इसलिए घर से बाहर नहीं आते। दिल्ली में और मेट्रो सिटीज में, छोटे छोटे शहरों में भी यही स्थिति बन गई है यार। कितने CCTV रील्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आते रहते हैं कि एक बच्चा जा रहा है, उसको कुत्तों ने काट लिया और कुत्तों ने बुरी तरह उसकी, मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसी स्थितियां। और अब मौसा चाचा ताऊ तो होते नहीं, मम्मी पापा, एक तो पापा ऑफिस गए होते हैं और मम्मी अकेली घर पे होती है, और वो सास ससुर के साथ भी नहीं रहती है। सिंगल फैमिली के कारण ये चीजें हो रही हैं। तो सास अब अम्मा बाबा भी नहीं रहते साथ में, क्योंकि उनकी मम्मी पे खाना सिर्फ केवल अपने पति का ही बन पाता है ना। तो ये सब समस्या है। तो एक जो पूरा ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होता है ना, उसमें खास वजह को आइडेंटिफाई करके कहना कि यहाँ पे हम कमजोर हैं, वो नहीं है। हमारी जड़ें जो हैं वो यही सामाजिकता से शुरू होती है कि अगर हम आप दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, वहां से